हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक और नई सीरीज को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिस सीरीज का नाम टाइम प्रिजनर है। तो चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें 2007 का समय दिखाया जाता है जहां बहुत सारी तबाही हुई थी। इस तबाही को रोकने के लिए वहां की गवर्नमेंट ने एक टीम चुनी थी जिस टीम का नाम ब्रून्स ऑफ पैरानॉर्मल एक्टिविटी था। और इस टीम में एक हेड होता है जिसका काम होता है दुनिया के सभी ताकतवर और होशियार लड़कों को जमा कर अपनी टीम में शामिल करना। और इस टीम का नाम फेंटन है। टीम में जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सारे इसी कहानी से रिलेटेड हैं। तभी वहाँ पर सीन चेंज हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक मॉन्स्टर ने एक शहर पर हमला कर दिया था जहाँ लोग इधर उधर भाग रहे थे। और इसी दौड़ की वजह से इधर उधर भागने से तो एक बंदा वहीं पर गिर जाता है और उसी वक्त उसके ऊपर एक बोट गिरने वाला ही होता है कि उसी वक्त हमारा हीरो आ जाता है जो अपने एक हाथ से उस बोट को रोक लेता है। हीरो का नाम टियान होता है। अभी टियान वहाँ पर जोर जोर से बोलता है कि सभी एक सुरक्षित जगह पर सेफ हो जाओ ताकि ये मॉन्स्टर तुम लोग पर अटैक ना कर सके, मैं इसको संभालता हूँ। अभी हम देखते हैं ये वो कह ही रहा होता है कि उसके टीम मेंबर्स भी यहाँ आ जाते हैं। टियान अपने टीम मेंबर से कहता है कि सबसे पहले इन इंसानों को बचाओ, उसके बाद हम इस मॉन्स्टर को देख ही लेंगे। अभी टियान अपने ईयरबड्स पे हाथ लगाता है और जेन को फोन करता है और जेन से पूछता है कि कैसे हो, क्या चल रहा है वहाँ पर। हाँ, हमें जेन को दिखाया जाता है जो मॉन्स्टर से बचकर भाग रहा होता है। जहाँ जेन कहता है कि यहाँ पर तो मॉन्स्टर बहुत सारे आ गए और वो एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं जिसकी वजह से बहुत से लोग जख्मी हो रहे हैं। ये कहते ही हम जेन को देखते हैं जिसका पाँव फिसल जाता है और मॉन्स्टर उसके करीब आ जाता है। ये देखते ही जेन उससे फाइट करना शुरू कर देता है। जहाँ हम देखते हैं उसकी एक अच्छी फाइट उस मॉन्स्टर से शुरू हो जाती है। अभी जेन सोचता है कि इसको तो मैं अपनी पावर से नहीं मार सकता बल्कि इस बॉम्ब से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तभी वो एक बॉम्ब उसकी तरफ फेंकता है। जहाँ वो बॉम्ब पड़ता है मगर उस मॉन्स्टर को जरा बराबर भी फर्क नहीं पड़ता। ये देखते ही वो मॉन्स्टर जेन पर अपनी बूंद से अटैक कर देता है जहाँ जेन गिर जाता है। तभी फैन क्लैन के बंदे वहाँ आ जाते हैं जो स्नाइपर की पोजीशन ले लेते हैं और जेन को बचाने लग जाते हैं। जहाँ हम देखते हैं कि अगर स्नाइपर से उस मॉन्स्टर को कुछ नहीं होता उल्टा वो और गुस्से में आ जाता है और उसके पीछे भागना शुरू कर देता है। जहाँ जेन टियान से कहता है कितना अच्छा होता कि मेरे पास भी वो शील्ड होती जो पावरफुल कर देती है बंदे को, मैं इसको कैसे मारता। तभी टियान कहता है कि अपने काम से काम रखो और अपना काम वहाँ पर सही से करो, अगर कोई भी बंदा मारा गया तो फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहते ही हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए वहाँ फेंटन टीम के और मेंबर्स भी आ जाते हैं। वहाँ फेंटन पूरी टीम मिलकर उस पर अटैक करती है और अपने अपने गैजेट्स को निकाल लेती है ताकि वो उस मॉन्स्टर को वहाँ पर डिस्ट्रॉय कर सके। मगर मॉन्स्टर तो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, वो डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा था। तभी कुछ समय फाइट करने के बाद हम देखते हैं वहीं पर हमारा मेन कैरेक्टर टियान भी आ जाता है और वहीं पर मॉन्स्टर से फाइट करने लग जाता है। ये देखते ही मॉन्स्टर को वहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है जिसकी वजह से वो अपने दोनों हाथ बहुत जोर से जमीन पर मारता है और वहाँ एक जोरदार विंड क्रिएट हो जाती है जिसकी वजह से कहीं पर भी किसी को कुछ नजर नहीं आ रहा होता। तभी जेन टियान से पूछता है कि टियान यहाँ पर तो इसका कोई ऐसा पॉइंट नहीं जिससे हम इस पर अटैक करें और ये कमजोर पड़ जाए। जहाँ टियान कहता है जेन मेरी बात सुनो, मुझे लगता है कि इसका हार्ट इसका मेन पॉइंट है, अगर हमने इसके हार्ट पर अटैक कर दिया तो ये यहीं पर खत्म हो जाएगा। तभी टीम के सारे मेंबर ये सुनकर उस पर हार्ट पे अटैक करने लग जाते हैं। जहाँ हम देखते हैं कि मॉन्स्टर को वहीं पर बहुत ज्यादा पेन होना शुरू हो जाता है और वो वहाँ से अचानक गायब हो जाता है। तभी फेंटन टीम पूरी उसको ढूंढने लग जाती है और सोचते हैं कि वो कहाँ गायब हो गया। अभी हमें वहाँ पर एक और न्यू कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम जिया होता है। वो कहती है कि जेन तुम क्यों हंस रहे हो, तुम्हें क्या लग रहा है मैं मजाक कर रही हूँ, वो सचमुच में गायब हो गया है यहाँ से। अभी हम देखते हैं वो ये बात कर ही रहे होते हैं। जेन के पीछे से मॉन्स्टर अचानक से वहाँ पर रिस्पॉन हो जाता है और जेन पर एक डेडली अटैक कर देता है जिसकी वजह से जेन वहीं पर गिर जाता है और वो मॉन्स्टर तभी जिया पर अटैक करने ही वाला होता है मगर टियान सही समय पर आ जाता है और जिया को बचा लेता है। अभी वो स्नाइपर वाला अपना काम वापस से करना शुरू करता है जहाँ वो कुछ ही बुलेट्स उस पर फायर करता है मगर मॉन्स्टर को और गुस्सा आ जाता है और वो स्नाइपर वाले के पीछे दौड़ लगाना शुरू कर देता है। जहाँ हम स्नाइपर वाले को देखते हैं जो आगे आगे भाग रहा था और मॉन्स्टर भी उसके पीछे। अभी टियान उठता है और जिया से कहता है कि अब हमें एक ही काम करना है, ये बॉम्ब जाकर उसके दिल के पास फिट कर देना है। जहाँ ये बॉम्ब भी ब्लास्ट होगा और उसका दिल भी, तभी वो मॉन्स्टर रुक पाएगा वरना वो हम सबको आहिस्ता आहिस्ता करके मार देगा। हाँ, जिया टियान से कहती है कि ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, इतना रिस्क कौन लेगा उसके पास जाने का और वो भी वहाँ पर जाकर बॉम्ब फिट करने का। टियान बोलता है ये रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, ना हमारे पास वक्त है ना कुछ
वो हमारे मेंबर्स को मार देगा। अभी टियान अपने एयरबड्स में ऑर्डर देता है कि मेरी बात सुनो, इस स्नाइपर वाले लड़के जाकर उसके दिल के पास जितनी भी प्रोटेक्शन लगी हुई है उसे तोड़ दो, बाकी मैं खुद ही संभाल लूंगा। तभी हम स्नाइपर वाले लड़के को देखते हैं जो बिल्कुल वैसा ही करता है, उस प्रोटेक्शन को तोड़ देता है। और जहाँ हम टियान को देखते हैं और वो उसके दिल पर अटैक करने लग जाता है, जहाँ वो उसके हार्ट के पास जाकर अपना बॉम्ब फिट कर देता है। वहाँ पर एक बहुत जोरदार ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से टियान भी नीचे गिर जाता है और वो मॉन्स्टर भी वहीं पर बहुत ज्यादा ही घायल हो जाता है। इसी के साथ हम जिया को देखते हैं जो भाग कर जाती है, टियान को उठाती है और पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। तभी वहाँ पर एक नरेटर वॉइस आती है जो कहती है ट्रेनिंग इज ओवर। तभी हमें पता चलता है कि यहाँ पर जितनी भी फाइट हुई थी वो सिर्फ ट्रेनिंग ही हो रही थी, इन सब के लिए ये कोई रियल फाइट ही नहीं थी। अगर यहाँ पर हमारे हीरो जिसका नाम टियान था उसको चोट रियल में लग चुकी थी क्योंकि वो बहुत जोर से नीचे गिरा था। तभी हम जिया को देखते हैं जो उसके पास बैठी हुई उसके हाथ पर हाथ रखती है और कहती है कि क्या तुम अब ठीक हो टियान। टियान बहुत ज्यादा पेन की वजह से इधर उधर उछल रहा होता है। जिया उसे कहती है कि तुम्हें इसे इतना भी लाइट नहीं लेना चाहिए, ये तुम्हारा बहुत सख्त घाव है, इससे तुम्हें और नुकसान पहुंच सकता है। टियान कहते हैं, हम टियान को देखते हैं जो उठ जाता है, जहाँ जैन भी कहता है कि जिया सही बोल रही है, तुम यहाँ पर घायल हो चुके हो, अब तुम्हें रेस्ट करना चाहिए थोड़ा। जैन कहता है टियान से तुम चिंता मत करो, तुम्हारी जगह मैं लीड कर लूंगा। जहाँ टियान जैन को एक लात मारता है और कहता है कि चुप करो छोटे से बंदर, सिर्फ ट्रेनिंग थी, इसमें तो घायल होना ही था। अगर रियल में भी मैं घायल हो जाऊं तो मैं तब भी फाइट करके ही मरूंगा, ऐसे नहीं मरूंगा। अभी सब जाओ थोड़ी थोड़ी देर रेस्ट कर लो, उसके बाद फिर से हमें ट्रेनिंग करनी है। और उसी वक्त हम देखते हैं कि फ्लोर से एक कैमरा बाहर आता है जहां गवर्नमेंट उन्हें उनके नेक्स्ट टास्क के बारे में बताती है कि तुम लोगों को एक सीलिंग विलेज को ढूंढना है। और इससे पहले भी वहाँ बहुत सी टीमें उसे ढूंढने के लिए गई है मगर उनके हाथ में आज तक कुछ न लगा, वो खाली हाथ ही लौटे हैं। मगर मुझे तुम लोगों से उम्मीदें हैं, तुम कुछ करके ही वहाँ से वापस आना, ऐसे नहीं आना। और तुम्हारी हेल्प के लिए हम तुम्हें एक ऑफिसर को वहाँ पर दे देंगे जिसका नाम टेरिफ होगा। अभी टियान कहता है कि अब सभी लोग अपना सामान पैक कर लो, हमें कल सुबह ही निकलना होगा अपने मिशन के लिए। और हम देखते हैं सभी रेस्ट के लिए जाने लगते हैं। तभी हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं सब लोग प्लेन के पास खड़े होते हैं। अगर जैन वहीं पर रेस्ट करते करते सो गया होता है और टाइम से लेट हो जाता है, जहाँ लोग उसका इंतजार नहीं करते। और टियान कहता है कि चलो इसको छोड़ दो, अब से वक्त की ख्याल नहीं और हमें उसका ख्याल नहीं होना चाहिए, तो चलो यहाँ से अब निकलते हैं। तभी हम देखते हैं वो जैन के वहाँ से निकल जाते हैं। और तभी हमें वहाँ पर डेरिफ को दिखाया जाता है। जैसे ही वहाँ पर प्लेन लैंड करता है, डेरिफ उनके पास जाता है और उनका वेलकम करता है और उन्हें बताता है कि यहाँ का इंचार्ज मैं हूँ, तुम्हारी गवर्नमेंट ने मुझे हायर किया है यहाँ तुम्हें सबको समझाने के लिए, तुम्हें बताने के लिए और तुम्हारी देखभाल करने के लिए। अभी वहाँ पर डेरिफ और टियान बातें करना शुरू हो जाते हैं, जहाँ टियान कहता है कि तुमने उस सिली विलेज को देखा है क्या, जहाँ डेरिफ उसे बताता है कि नहीं, मुझे लगता है कि वो यहीं पर आसपास ही है हमारे। जहाँ टियान उससे कहता है कि यहाँ पर बहुत सारी टीमें आई हैं क्या, जहाँ डेरिफ उसे बताता है कि हाँ यहाँ बहुत सारी टीमें आई थी, मैंने उन सब की मदद की मगर उनके हाथ में आज तक कुछ भी नहीं लग पाया, ना वो सीलिंग विलेज को खोज पाए हैं आज तक। अभी टियान कहता है कि तुम चिंता मत करो, अब हम आ गए हैं ना, हम खोज कर दे देंगे इस अपनी गवर्नमेंट को और तुम्हें भी, और तुम्हारा भी नाम रोशन करेंगे अपना नाम के साथ साथ। हम फाइट ऑन टीम को देखते हैं जिसको टियान लीड कर रहा होता है। वो वहाँ पर विलेज को ढूंढने लग जाते हैं, वो बहुत ढूंढते हैं, सारा दिन लग जाता है मगर उनके हाथ में वहाँ पर कुछ भी नहीं आता, ना कोई क्लू मिलता है ना कुछ। तभी टियान उनसे कहता है कि चलो चलते हैं। उसी समय वहाँ पर टियान को एक बीटल दिखाई देता है, जहाँ टियान उसको देखकर कहता है कि मुझे लगता है कि हमें इसका पीछा करना चाहिए। हाँ, डेरिफ आगे बढ़ता है और कहता है कि टियान क्या मजाक है, तुम हम सबको क्या इधर बच्चा समझ रहे हो, हम एक कीड़े के पीछे क्यों जाएं, तुम पागल हो क्या। अभी टियान कहता है कि जिसको मेरे साथ आना है आए, और जिसको मैं मजाक लगता हूँ वो मेरी टीम को छोड़कर जा सकता है। ये कहती हम देखते हैं सभी लोग टियान के साथ आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ वो बीटल आगे जाता जाता एक उधर सुराख में घुस जाता है और उस होल में बहुत सारे बीटल होते हैं। अभी जिया से कहता है कि जिया मेरी बात सुनो, स्कैनर मशीन निकालो अपनी पावर से और यहाँ पर स्कैन करो कि यहाँ पर क्या है। तभी हम जिया को देखते हैं जो वहाँ पर स्कैन करना शुरू कर देती है। जिया उसे बताती है कि मुझे लगता है कि ये जो जितने भी बीटल हैं ये सारे मैन मेड हैं और जितने भी नीचे हैं इसके, और ये सारे ही मैन मेड होंगे, यहाँ तक कि इनका जो नीचे होल है वो भी मैन मेड लग रहा है। ये सुनकर वहाँ पर टियान बहुत हैरान होता है और कहता है कि अब मुझे समझ आया कि सीलिंग विलेज जिसके नीचे हो सकता है। अभी डेरिफ कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक होल के अंदर नीचे सारा विलेज हो, क्या तुम दोनों पागल हो गए हो, तुम लोग होश में भी तो। और यहाँ पर उनकी बहस चल ही रही होती है। तभी हम देखते हैं वहाँ के आसपास के सारे पत्थर ग्लो करना शुरू हो जाते हैं, जिस पत्थरों पर अजीब से बीटर के साइन आना शुरू हो जाते हैं वो बहुत बड़े होते जा रहे
थे और ग्लो करना शुरू हो रहे थे, तभी ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो पे हम 200 लाइक्स का एम रखते हैं, तो काइंडली प्लीज उसको पूरा करवा दें। धन्यवाद, बाय।